बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं समधी जी। आपको भी, आपको भी। दिवाली पर खाली खाली बधाइयां नहीं दी जाती हैं जी, मुंह मीठा करवाइए दिवाली पर तो। पहले इनका। हाँ, लीजिए शोभा जी। आप भी खाइए। हाँ, अरे अब समधी जी की बारी। डॉक्टर साहब ने मीठा खाने से मना किया हुआ है। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, दिवाली के दिन मुंह मीठा नहीं किया तो दिवाली कैसी? हाँ? आइए ना। आइए प्लीज। आइए। आरती जी से तो आप मिल चुके हैं। वो आरती जी के माँ बाबू जी, और वहां पे मेरे माँ बाबू जी। यहाँ पे मेरे बड़े भैया, छोटा प्रतीक, हाय, भाभी, परिधि, वहां पे बुआ जी। नमस्ते, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और ये है मेरे दोस्त। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। आप इनको जानते हैं क्या? हाँ बेटा, जानेंगे कैसे नहीं, मैं इसी घर में तो रहता हूँ। किराएदार हूं ना मैं, अपना किराए पे रहता हूँ। पापा, आपकी दोस्त से तो हम पहले ही मिल चुके हैं। अच्छा, लेकिन कहाँ? बड़ी मम्मा के घर। है ना बड़ी मम्मी? पापा, जब आपके बर्थडे के दिन मम्मा आपसे गुस्सा होके चली गई थी, तब इन्होंने तो मम्मा की हेल्प की थी, है ना अंश? यश पापा को फ्रेंड अंकल वाली बात मत बताना। क्यों बड़े पापा? वो बेटा, आसमान में जो परी रहती है ना, वो मेरे सपने में आई थी और फिर मुझसे बोलने लगी कि वो आपके दोस्त अंकल है ना, उनकी बीमारी के बारे में अब किसी को मत बताना, वरना वो पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे। है ना अंकल?
आरती जी, आप इन्हें जानती हैं? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यशी, मैं खुद इत्तेफाक की बात है ना? कितने इत्तेफाक की बात है। मैं ललितपुर में मिला था इनसे, और आपसे भी। और आप उस वक्त अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहे हैं, और वो यही है। मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अजीब इत्तेफाक है ना? तो आप ही वो फरिश्ते हैं जिन्होंने आरती जी की जान बचाई। हम आपका मंदिर में इंतजार कर रहे थे, आप आए क्यों नहीं? किस्मत में लिखा ही नहीं था मिलना। मेरा मतलब है, शायद इसीलिए उस वक्त नहीं मिल सका। आज इस तरह दिवाली के अवसर पर मिलना लिखा था आपके पूरे परिवार से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दिवाली के शुभ मौके पर हमारे घर आए, वरना हम आपका आभार कैसे व्यक्त कर पाते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस अनजान शहर में हमारी बहू और हमारे पोते की मदद की। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई शोभा जी। जब ये आपके घर रह रहे हैं तो इस बात का कभी जिक्र नहीं किया हमसे आपने। दरअसल कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला ना। वो मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है। भोपाल किसी काम से आया था तो सोचा कि कहाँ होटल लॉज में रहेगा, इसलिए कहा कि हमारे घर ही क्यों ना रह ले। अकेलापन भी नहीं सताएगा उसे और मदद भी हो जाएगी ना उसकी। बेटे जैसा है मेरा। मेरे भगवान की कसम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी दूसरों का भला करने में आप लोगों को कुछ विशेष आनंद मिलता है ना। अरे आरती तो आजकल बहुत आ जा रही है आप लोगों के घर। करवा चौथ की पूजा की रात वाले दिन भी तो ये आप ही के घर पे थी, है ना? जरूर मिली होगी इन सेवा। क्यों आरती? तब भी इसने हमें आपके बेटे जैसे इस भले इंसान के बारे में कुछ बताया नहीं। अब इतनी छोटी सी बात इसने हमसे क्यों छुपाई? माया, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? बस इतना याद रखो कि ये दिवाली के शुभ मौके पर हमारे घर आए मेहमान, इनसे हमारा दोहरा रिश्ता है। पहला तो ये कि ये यश के दोस्त हैं, और दूसरा ये संधि जी के बेटे हैं। यानी बेटे जैसे हैं।
हे भगवान, बार बार मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानने वाली और इंतजार नहीं करने वाली। मैं शशि को प्रशांत की सारी सच्चाई बताकर रहूंगी।